मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को और प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से क्या इस पर चिंतित नहीं होना चाहिए? मजबूरी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को जब ये बात दरभंगा में पता चली, बच्चों से बात करके बड़े दुखी मन से उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। वो लेटर अभी आपके सामने हम दिखाएंगे। वो लेटर उन्होंने लिखा और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, कम से कम इन गरीब बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री जी सोचें। अन्यथा इसी तरीके से अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, ये ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर हॉस्टल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप सब जानते हैं पिछले दिनों हमारे विपक्ष के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी दरभंगा डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में गए थे और वहां विभिन्न छात्र उनसे आके मिले और केवल दरभंगा के डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल के छात्र नहीं बल्कि अन्य जगह के हॉस्टल के छात्र भी उनसे आके मिले। तो उन्होंने जो देखा वो इतना हृदय विदारक था, दुखदाई था कि इतनी खराब परिस्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ने के लिए विवश हैं। एक तरफ हॉस्टल की व्यवस्था इतनी खराब है कि एक कमरे के अंदर 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। टॉयलेट्स इतने हाइजीन एकदम गंदी स्थिति में है। पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है। इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में उन बच्चों के साथ बर्डन उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनको क्वालिटी फूड नहीं मिलता और जो स्कॉलरशिप्स, विशेष रूप से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसके दम पे वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाते हैं, वो या तो टाइम पे आती नहीं है और कई बार तो देखने में ये आया जैसे 2020-21 में और उसके बाद 2-3 साल तक जो NIC का पोर्टल है भारत सरकार का, वो पोर्टल कभी सर्वर डाउन है तो कभी पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है। बच्चे जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, पोर्टल पे डालने की कोशिश करते, पोर्टल काम नहीं कर रहा। एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे और कई बार महीने महीने तक सर्वर डाउन रहता, पोर्टल काम नहीं करता। उसकी शिकायत वो बच्चे करें तो करे कहां? दूसरी तरफ जो कॉलेजेस का प्रशासन है वो भी उतना गंभीर नहीं है, खासतौर पर SC, ST, EBC, OBC के बच्चों को और माइनॉरिटी के बच्चों के भविष्य को लेकर वो शायद इतना गंभीर नहीं है कि उसी पैसे के दम पर वो बच्चे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। कई बार तो देखने में यहां आया कि वो स्कॉलरशिप या तो अप्लाई कर ही नहीं पाते, पोर्टल बंद, और जब तक पोर्टल खुला तब तक डेट निकल गई। डेट निकलने के बाद कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब डेट निकल गई तो फिर अप्लाई हो नहीं सकता। यहां तक कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था तो इसी तरीके से पोर्टल काम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे मजबूरी में शास्त्री भवन में जाके सोशल जस्टिस एम्पावर मिनिस्टर से मिलना पड़ा। इसके साथ साथ मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री से भी मिला और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी पोर्टल चूंकि काम नहीं कर रहा था, डेट निकल गई थी, डेट बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया लेकिन डेट नहीं बढ़ा। और ये जो डाटा जो हमारे सामने आया है, इस डाटा में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार इसका ऑडिट भी नहीं कराती कि हॉस्टल का ऑडिट कराए, फैसिलिटीज हैं या नहीं है उसका ऑडिट कराए, किताबों की, इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं है उसका ऑडिट कराए, टॉयलेट साफ है या नहीं है उसका ऑडिट कराए। और दूसरी बात, ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा क्यों है? जहां 2020-21 में अगर आप देखेंगे 32,38,399 टोटल बच्चों ने स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई किया, लेकिन वही गिरते गिरते 2022-23 तक केवल 12,34,117 पे आ गया, यानी लगभग 65% की गिरावट। और उसी तरह पोस्ट मैट्रिक वाला अगर आप देखेंगे 40,94,000 बच्चों ने अप्लाई किया था 20-21 में और वही 22-23 में गिरकर 5,38,000 पे आ गया। मतलब इतनी बड़ी गिरावट, 80% के करीब ड्रॉप आउट हो गया। बच्चे आखिर स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? और जो कर रहे हैं उनकी मिलती नहीं है। आप जरा उनके बारे में सोचिए कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं,
जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन सेकंड ईयर तक कॉलेज छोड़ देते हैं। और कभी उन बच्चों के बारे में भी सोचे जो कई बार पता लगता हॉस्टल में बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड के कई कारण है, बाकी कारणों पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बच्चा पहले तो कहीं से उसके माता पिता कर्ज लेते हैं और उनको कर्ज 10-10% मासिक दर पे ब्याज पे मिलता है। फर्स्ट ईयर की फीस किसी तरीके से करके वो एडमिट हो गए, मेहनत मशक्कत करके क्वालिफाई करने के बाद लोन लेकर 10-10% मासिक दर पे लोन लेके वो बच्चे फीस जमा करते हैं और सोचते हैं सरकार से स्कॉलरशिप में पैसा आ जाएगा तो वो चुका देंगे। लेकिन पूरी साल निकल जाती है और कई बार तो 2-2 साल चली जाती है, अगली साल की फीस का इंतजाम नहीं है और जो पिछली साल लोन लिया था वो लोन नहीं दे पा रहे, उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो कई बार दुखी मन से बच्चा अगले साल की फीस नहीं दे पाएगा और ऐसे हालात में माँ बाप पर जो बोझ पड़ रहा है ब्याज का, इसी दुखी मन से बच्चा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाके सुसाइड कर लेता है। दुख की बात है कि कोई सरकार इस पे गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार, ना तो केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है और ना ही ये राज्य सरकार है, जहाँ केंद्र की जो सरकार जिस पार्टी की उनसे जुड़ी जो सरकारें हैं राज्यों में, विशेष रूप से उन सरकारों में तो अधिकारियों की भी कोई SC ST EBC OBC माइनॉरिटीज के बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंता है ही नहीं। अगर इतना भारी ड्रॉप आउट है या स्कॉलरशिप इतनी गिरती जा रही है, लोग अप्लाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चे कॉलेज छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या इस बारे में केंद्र की सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को और प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से क्या इस पर चिंतित नहीं होना चाहिए? मजबूरी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को जब ये बात दरभंगा में पता चली, बच्चों से बात करके बड़े दुखी मन से उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। वो लेटर अभी आपके सामने हम दिखाएंगे। वो लेटर उन्होंने लिखा और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, कम से कम इन गरीब बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री जी सोचें। अन्यथा इसी तरीके से अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, ये ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर हॉस्टल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और दूसरी तरफ बात मेरिट की होती है। जो बच्चा मन से इतना परेशान है, वो बच्चा पढ़ाई में मेहनत करके दूसरे बच्चों के सामने, जो पैसे वाले घरों से जो बच्चे आते हैं, उनका मुकाबला कैसे करेगा? इन सब मुद्दे पे मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होना चाहिए और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये भी हमारे लिए बड़े दुख की बात है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।